हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि आज मैम कुछ नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आई है। बिल्कुल आज हम पढ़ने के मूड से बिल्कुल नहीं आए, ना मैं पढ़ाना चाहती हूँ। 24 घंटे पढ़कर हमने क्या करना है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, सारा कुछ आता है, बट जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही ढंग से नहीं करते, जिसकी वजह से जो सारा कुछ आता भी है उसके बावजूद आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास यही आते हैं कि मैम आखिरकार हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें कैसे। तो आज वो ही छोटी सी एडवाइजेस लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए। रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर थॉरोली। दूसरी बात, आप जिस समय क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में जल्दी में अच्छा क्वेश्चन ये कई बार पैनिक कर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अरे भाई मुझे तो 5 क्वेश्चन नहीं आते, मुझे तो 6 क्वेश्चन नहीं आते, मुझे तो इतना नहीं आता। सो डू नॉट पैनिक, काम डाउन होइए, अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़िए, थोड़ा सा अपना। उसके बाद क्या करना है, आपने अगली चीज़ प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को कि कौन से क्वेश्चंस आपने पहले अटेम्प्ट करने हैं, और पहले आप वो सेक्शन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। सेक्शन डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, जब आप उन क्वेश्चंस में आएंगे जो आपने बाहर से पढ़े थे, अच्छा ये तो मुझे आते ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। अच्छा, आई नो द 80% पेपर, मैंने इतना अटेम्प्ट कर लिया, अभी जो 20% बचा है अब मैं इस पे एंड में उस पे आऊँगा। उस पे जब आप एंड तक आते हैं और जब आप उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि नहीं यार ये क्वेश्चंस भी मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये भी मुझे आते हैं। चलो 1-2% कम आते होंगे जो बहुत अच्छे से आते थे, बट आते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका जब आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते थे। अगली बात, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर वॉच। वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर आता है पर पेपर छूट जाता है एंड में, कई बार मेरे साथ हुआ है। अपना ही एक किस्सा शेयर करती हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में पहला पेपर था, कॉलेज के एग्जाम से अटेम्प्ट कैसे करना है इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया। सारा पेपर आता था, बहुत खुश हो गई पेपर देख के। इट वॉज ऑफ 67 मार्क्स, सारा पेपर आता था, यार मुझे तो सारा पेपर आता है। एट द एंड क्या हुआ, इतने लेंथी आंसर्स लिख दिए, पेपर बेशक सारा आता था, एंड में 15 मार्क्स का पेपर छूट गया था। वो पेपर छूटने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली जितना मुझे याद है, स्कोर 47 और 48 मार्क्स आउट ऑफ 67। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर वो मेरा पेपर ना छूटा होता तो मेरे कितने मार्क्स आते। तो मेरी गलती थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आंसर्स जो हैं वो प्रिसाइज लिखिए, क्वालिटेटिव लिखिए। बहुत ज़्यादा जिस क्वेश्चन में मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ टू द पॉइंट आंसर की ज़रूरत है, तो उसको 4 लाइनों में मत लेकर आइए। टू द पॉइंट क्वालिटेटिव आंसर लिखिए और उसे ख़त्म कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर वॉच, बहुत ज़रूरी है। अगर पेपर आप देखिए कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, स्पीड अप राइटिंग द आंसर्स, स्पीड अप हो जाइए, बहुत तेज आंसर्स अपना अच्छे से लिखिए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ सपोज आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, यार ये फॉर्मूला आ रहा है, यूज़ हो रहा है, बार बार क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, या ये कहीं मैं फॉर्मूला भूल ना जाऊँ, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिमाग में डाउट है, पेंसिल लेकर शीट के ऊपर या क्वेश्चन पेपर के ऊपर उस फॉर्मूला को पहले ही पेन डाउन कर लीजिए। ठीक है, कोई आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सपोज मैथ्स के 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जस्ट राइट डाउन दोज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक शीट के कॉर्नर के ऊपर पेंसिल के साथ। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये पेपर अटेम्प्ट हुआ, आपने क्वेश्चंस वाइज ली, उसके बाद देखो कई बार क्या होता है चॉइस में क्वेश्चंस आए होते हैं।
आइदर अटेम्प्ट दिस और दिस, तो उसको भी वाइसली चूज करना है, यानी गधे घोड़े अपना ली और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आगे। ध्यान से पढ़ो। मान लो 5 मार्कर है, आपको उस 5 मार्कर में चॉइस है, तो 5 मार्कर में जो आपके पास चॉइस है, आप देखिए कि अगर मैं ऊपर वाला करूंगा तो मुझे इसका ये सारा आता है, तो इसमें 5 में से 5 आएंगे, या ये मुझे नीचे वाला है, मान लो उसके पार्ट्स ही दिए हुए हैं आपको, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, नीचे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पार्ट। तो अच्छे से वाइसली चेक कीजिए कि जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं उसके किसके आपको 5 पार्ट्स अच्छे से आते हैं, या 5 में से 4 पार्ट्स किसके अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन वाइसली अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं। आफ्टर दैट डू नॉट यूज स्लैग्स। स्लैग्स क्या होते हैं मैम? जो ये आपकी चैटिंग वाली लैंग्वेज है ना, उसे वहां पे यूज मत कर देना, जो आप मैसेजेस में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी लिखते हैं मैसेज में, कई बार स्टॉप को लिख देते हैं STP, तो अगर वहां पेपर में STP लिखा है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इट विल बी अ सर्कल, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो जो आपके डू नॉट यूज स्लैग्स, जो आपकी मैसेजेस की या व्हाट्सएप की लैंग्वेज है, वो पेपर में गलती से भी नहीं यूज करनी। अगली चीज, पेपर जो आपकी नीटनेस है पेपर की, बहुत इफेक्ट करती है एग्जामिनर को। जब हम एग्जाम्स चेक कर रहे हैं, किस तरीके से आपने पेपर लिखा हुआ है, कितनी साफ सफाई से वो पेपर है, वो बहुत मैटर करता है। तो कोशिश करिए जब आप आंसर लिख रहे हैं, हर आंसर के बाद एटलीस्ट 1 या 2 लाइंस छोड़ें। प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ, नीटनेस के साथ जो है वो आप पेपर दें। नीट दिखना चाहिए आपका पेपर। जितना एग्जामिनर इजीली स्मूथली आपका पेपर चेक कर पाएगा, जितना उसे नीट लगेगा आपका पेपर, उतने शायद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में वो हेल्प करेगा। आफ्टर दैट, जब आपका सारा पेपर हो गया, क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो रिवाइज जरूर कीजिए। मिल जाती है 1 या 2 गलतियां, कुछ लिखना था कुछ और लिख दिया, या मे बी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इतना जरूर टाइम लेकर चलिए कि आपको आखिरी के एटलीस्ट 5 मिनट जो है वो एग्जाम रिवाइज करने के मिले। ठीक है। अब जैसे कि इस साल 10th के फर्स्ट टर्म में आपके MCQs आने हैं टर्म 1 में, तो MCQ के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट द सब्जेक्टिव थिंग, बट जो ऑब्जेक्टिव भी आपने टिक लगाना है, वो तो अगर एक टिक भी गलत लगा तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो यही चीज है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके जो जितने भी चॉइसेस हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, वाइसली क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पैनिक नहीं करना कभी भी क्वेश्चन पेपर देखते ऊपर से। कई बार हम क्या होता है, बाहर से क्वेश्चन देख लिया, इतना लंबा क्वेश्चन, ओ शिट ये तो आता ही नहीं, पर जब हम उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हमें आता होता है। बट हम पहले ही ये देखकर कि यार ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता ही नहीं, हम पहले ही पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक की सिचुएशन हमने बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी। अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो मैंने टिप्स दी हैं, आई होप दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल to attempt the questions. So see you with some other interesting topic and with good advices in the next lecture. See you बच्चों, take care, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारी वीडियोस यूं ही देखते रहो। Thank you for watching our channel.